बिहार में हुआ एक प्यार का खौफनाक अंत। एक सरकारी टीचर को हुआ आज से लगभग 5 साल पहले एक लड़की से प्यार। फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि वह अपनी प्रेमिका का कत्ल करता है, उसकी लाश को गाड़ी में रखकर 270 किलोमीटर फेंक कर आता है और उसको यह उम्मीद थी वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक गलती से वह पकड़ा गया और जब कत्ल की वजह निकल कर सामने आई तो चौंका देने वाली है। आप भी वजह जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, आखिर वह सरकारी शिक्षक कैसे पकड़ा गया और उसने ऐसी कौन सी गलती की थी। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है बिहार का ही ज़िला है बेगूसराय, उसी के अंतर्गत एक थाना है मटिहानी और उसी थाने के पास ही एक गांव है खोरमपुर और वो तारीख थी 15 अक्टूबर 2025। सुबह के तकरीबन 7 बजे थे। तभी एक किसान अपने खेत में जाता है अपनी फसल को देखने के लिए और जैसे ही वह अपने खेत में आगे बढ़ता है देखता है उसके खेत में एक बोरी जो कि पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है उसके अंदर कोई सामान है। अब जैसे ही किसान उस बोरी के पास जाता है उसको टटोल कर देखता है तो वह दब रही थी। वह फौरन गांठी खोलता है और जैसे ही वह झांकता है मानो उसकी चीख निकल आती है, क्योंकि उस बोरी के अंदर कुछ और नहीं एक लड़की की लाश थी जो कि बुरी हालत में थी। अब वह फौरन चिल्लाता है। जो आसपास के वहाँ किसान थे, काम कर रहे थे खेत में, वह भी दौड़ कर आते हैं। तभी पुलिस को इतला किया जाता है। मौका वारदात तो पुलिस पहुँचती है। उस लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी, आखिर ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और इसका कत्ल किसने किया, क्यों किया। अब सभी थानों में उसी लड़की की फ़ोटो सर्कुलेट की जाती है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर इसके माता पिता कौन हैं और यह कहाँ की रहने वाली है। हालांकि पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तभी पता चलता है बेगूसराय के ही पास में एक गाँव है, वहीं की रहने वाली ये लड़की है और उसके माता पिता ने कुछ दिन पहले ही उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब फ़ौरन पुलिस उसके माता पिता से कांटेक्ट करती है तो पता चलता है जो मरने वाली लड़की है उसका नाम है भारती कुंवारी। अब फ़ौरन उसके माता पिता पहुंचते हैं पोस्टमार्टम हाउस में। जैसे अपनी बेटे की लाश देखते हैं वैसे ही वह चौंक जाते हैं। अब पुलिस वाले उनके माता पिता से पूछताछ करती है कि आपकी बेटी इतनी दूर क्या करने गई थी और लास्ट बार आपकी बात उससे कब हुई। तभी भारती कुंवारी मृतक के माता पिता कहते हैं जो उनकी बेटी थी वह कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और इसी दरमियान वह बेगूसराय से पटना पढ़ने के लिए जाती थी और वहीं पर रहकर तैयारी करती थी। और अंतिम बार 9 तारीख को वह घर से निकलती है यह कहकर कि वह पटना जा रही है, वहीं पर रहकर पढ़ाई करेगी। उसके बाद 11 तारीख को हमारी बेटी से बात होती है और 13 तारीख को उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है और फिर हम लोग अगले दिन पास के थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। आज साहब पता चलता है मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। जिस किसी ने भी मेरी बेटी का कत्ल किया हो उसको जल्द से जल्द पकड़िए और उसको ऐसी सज़ा दीजिए कि वह दूसरे लोगों के साथ ऐसा कुछ ना करे। अब पुलिस फ़ौरन मृतक लड़की की कॉल डिटेल चेक करती है, अंतिम कॉल देखती है तो वह अंतिम कॉल मिलती है जो कि भारती कुंवारी की थी, जिसने अपने ही माता पिता को 11 तारीख रात के तकरीबन 8 से 9 बजे किया था। अब पुलिस भारती कुंवारी की लास्ट लोकेशन देखती है तो पता चलता है भारती कुंवारी की लास्ट लोकेशन है जो कि किशनगंज है। अब पुलिस वाले और डिटेल से उसकी कॉल डिटेल चेक करते हैं तो पता चलता है एक नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा भारती कुंवारी ने बात किया है वह नंबर था गौतम कुंवर का। अब पुलिस वाले उस नंबर के आधार पर उस व्यक्ति को उठाते हैं। हालांकि पुलिस को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है मगर वह 25 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश का ज़िला है प्रयागराज, वहाँ से उसको उठाया जाता है। उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि उसने ही उस लड़की का कत्ल किया है। जब पुलिस वाले वजह पूछते हैं तो वजह बिल्कुल चौंका देने वाली थी। अब हम बात करते हैं वजह। तभी गौतम कुंवर बताता है वह बिहार के ही बेगूसराय का रहने वाला है। आज से लगभग 5 साल पहले उसकी मुलाकात होती है उसी ज़िले की रहने वाली भारती कुंवारी से
उस दरमियान दोनों तैयारी कर रहे थे। तैयारी के दौरान दोनों में बातचीत होती है और एक दूसरे को वह दिल दे बैठते हैं। और कभी न कभी जब अक्सर दोनों फ़ोन से बात किया करते थे, और कुछ साल पहले ही गौतम कुमार का शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है और वह पहुंच जाता है जो कि वहीं पास का ही मोतिहारी ज़िला है, और उसके किशनगंज में उसको वहां पर नौकरी मिल जाती है। अब वहां पर रहकर वह पढ़ाता था बच्चों को और अच्छा अच्छा ज्ञान देता था, और इधर वह अपनी प्रेमिका से लगातार बातचीत कर रहा था। अब दोनों का मिलना जुलना दूर हो गया था, और तभी वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम भी तैयारी करो, तुमको भी अच्छी नौकरी लग जाएगी। अब प्रेमिका भी बेगूसराय से निकलती है किशनगंज के लिए तैयारी करने के लिए, और उससे पहले वह पटना में रहकर तैयारी कर रही थी। जब उस दोनों का मिलने का मन करता था तो एक दूसरे के आसपास चले जाते थे। तभी 9 अक्टूबर 2025 को, जो कि गौतम कुमार था, भारती कुमारी अपनी प्रेमिका से कहता है, बहुत दिन हो गए हैं, हम लोगों ने मुलाकात नहीं की, मैं चाहता हूँ तुम आओ पटना, मैं तुमको रिसीव करता हूँ और फिर अपने साथ तुमको घुमाने के लिए ले जाऊँगा। अब जैसे फ़ोन करता है, भारती कुमारी कहती हैं अपने माता पिता से, मैं पढ़ने के लिए दोबारा पटना जा रही हूँ और कुछ दिन बाद आ जाऊँगी। घर वाले मान जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी पहले भी जा चुकी है, और उसके बाद वह घर चली आती थी जब उसको समय मिलता था या कोई फेस्टिवल होता था। इसी दरमियान भारती कुमारी निकलती है अपने घर से, जो कि वहीं के पास में ही एक जो इलाका था जिसका नाम था किशनगंज। वहाँ किशनगंज पहुँचती है, उसका प्रेमी वहाँ मिलता है, दोनों वहीं काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। घूमने के बाद ही जब वहाँ पर पहुँचता है गौतम कुमार अपने ही जहाँ पर उसने कमरा लिया था, जहाँ उसको मिला था। अब दोनों वहाँ रहते थे और सभी लोगों को ये पता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। 11, 12, 13 तारीख तक रुकते हैं। 13 तारीख की सुबह जो कि भारती कुमारी सो रही थी, और तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। अब तुरंत गौतम कुमार की आँख खुलती है जैसे वह मैसेज देखता है। उसके बाद मोबाइल की सारी वह चीज़ें खोलता है बारीकी से, तो उसको एक ऐसी चीज़ दिखती है जिसके बाद वह आग बबूला हो जाता है। वो चीज़ ये थी जो उसकी प्रेमिका थी भारती कुमारी, और उसकी ऐसी तस्वीरें थी दूसरे युवक के साथ, जैसा लग रहा है कि वह दोनों संबंध बनाने जा रहे हैं। इसके बाद जब भारती कुमारी उठती है, गौतम कुमार इस बारे में उससे पूछता है तो वह गोलमोल जवाब देती है। फिर गौतम कुमार उससे और डीपली पूछता है, तब भी वह उसको कुछ नहीं बताती है। इसी से गुस्से के कारण जो गौतम कुमार था अपनी प्रेमिका का गला घोट देता है, और तब तक जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद वह तैयार होता है, अपने स्कूल जाता है। स्कूल में जाने के बाद जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे वह कहता है कि सर मुझे 2 से 3 दिन की छुट्टी चाहिए। जब वहाँ के लोग वजह पूछते हैं तो बताता है कि ठंडी बढ़ गई है, मैं अपने बेगूसराय घर जाना चाहता हूँ और वहाँ से कपड़े लाना चाहता हूँ। तभी वह एक बोरी का इंतजाम करता है, बोरा लेकर अपने कमरे पे जाता है, अपनी प्रेमिका की लाश उसी में भरता है, इस ढंग से किसी को कोई शक ना हो। और फिर वह अपनी मोटरसाइकिल से किशनगंज से बेगूसराय यानी कि 270 किलोमीटर का दूरी तय करता है, और कितने 4 ज़िले पड़ते हैं उनको पार करने के बाद, और एक जो गांव आता है उसी गांव के ही खेत में अपनी प्रेमिका की लाश डालकर फिर से वह फरार हो जाता है। और कहीं ना कहीं उसको लग रहा था अब मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। कहते हैं जुर्म करने वाला व्यक्ति कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई वह सबूत छोड़ ही देता है, जिसके कारण से जो प्रेमी था गौतम कुमार वह पकड़ा गया। पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर और बारीकी से पूछताछ कर रही है, और उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, फिर जेल तक भेज दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।